खुशामदीद अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस वक्त मैं सरहदी इलाका वादी गुरेज में मौजूद हूँ। मैं आपको बता दूं कि वादी गुरेज का तालीमी निज़ाम जो है वो शदीद बहरान का शिकार है। जी हाँ, आप सब जानते हैं कि गुरेज वादी के अंदर करीबन 60 से ज्यादा लेक्चरर्स की पोस्ट वैकेंट है। अब आप मुझे ये बताइएगा कि जिस इलाके में 60 से ज्यादा लेक्चरर्स की पोस्ट वैकेंट हो, उस इलाके का तालीमी निज़ाम क्या हो सकता है। ये बताना जो है गलत नहीं होगा कि गुरेज का तालीमी निज़ाम ज़मीन बोस हो चुका है। कोई भी नुमाइंदा, कोई भी शख्स इस हवाले से बात करने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल मैं आज पुराना तुलेल हायर सेकेंडरी की बात करने जा रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि वादी तुलेल के अंदर पुराना तुलेल में एक हायर सेकेंडरी है जहां पर 14 लेक्चरर्स के पोस्ट है, उसमें से 12 पोस्ट वैकेंट है। 5 जनरल लाइन टीचर्स में से 4 पोस्ट वैकेंट है। तो मुझे बताइएगा भला उस हायर सेकेंडरी में पढ़ाने वाला कौन होगा। जब स्टूडेंट्स से हमने पुराना तुलेल हायर सेकेंडरी की बात की तो उन्होंने कहा कि हमें पूरे सेशन में ज़ूलॉजी का लेक्चरर नहीं था। आप सब जानते हैं कि गुज़श्ता जब 12वीं जमात के नताइज आए थे तो पुराना तुलेल हायर सेकेंडरी के मेडिकल स्ट्रीम का जो नताइज आए थे वो 0% आए थे। अब मुझे बताइएगा कि इस साल भी जहां पर 14 लेक्चरर्स में से 12 के पोस्ट वैकेंट हो, ज़ूलॉजी का लेक्चरर ना हो, तो वो उस हायर सेकेंडरी के नताइज सही आएंगे या अच्छे आएंगे, हम कैसे उम्मीद लगा सकते हैं या कैसे भरोसा कर सकते हैं। आप सब जानते हैं इन मामलों को लेकर यहाँ के लोगों ने एहतजाज भी किया। कई बार जो है हायर एजुकेशन और मुतलका महकमे के साथ साथ जो है उन्होंने कहीं और महकमों के नोट्स में लाया, लेकिन कोई भी कदम नहीं उठाया गया। आप सब जानते हैं कि इस हवाले से हमने कई बार रिपोर्ट चलाई, लोगों ने एहतजाज किया, लेकिन इस हवाले से कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको बता दूं कि लोग चिल्लाते आ रहे हैं कि पिछले कई सालों से कि गुरेज के अंदर लेक्चरर्स के पोस्ट वैकेंट है, लेकिन कोई बात सुनने के लिए तैयारी नहीं। हर बार सरकार और इंतजामिया इस इलाके को बैकवर्ड समझकर शायद नजरअंदाज कर रही है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचने के लिए तैयार नहीं है। मुझे बताइएगा कि जहां पर 60 से ज्यादा लेक्चरर्स के पोस्ट वैकेंट हो, वहां का तालीमी निज़ाम क्या हो सकता है। फिलहाल आज है जब हम पुराना तुलेल हायर सेकेंडरी पहुंचे तो बच्चों ने अपनी फरियाद हमारे सामने रखते हुए कहा कि जनाब हमारा ज़ूलॉजी का जो लेक्चरर है वो पूरे सेशन में नहीं था, और साथ में ये कहा कि 14 में से 12 लेक्चरर्स के पोस्ट वैकेंट है, 5 जनरल लाइन टीचर्स में से 4 के पोस्ट वैकेंट है। तो भला बताइएगा यहाँ के नताइज बेहतर आए, हम किस तरीके से उम्मीद लगा सकते हैं। मजीद क्या कुछ कहना था देखिएगा बच्चों का हमारे साथ बात करते हुए सुनेगा इस रिपोर्ट में। जी, मेरा नाम परवीना नज़ीर है और मैं पीटीएल हाई सेकेंडरी में पढ़ती हूँ 12th क्लास में। और हमारे जो दो सब्जेक्ट के लेक्चरर्स है ही नहीं, एक तो कंप्यूटर और एक ज़ूलॉजी। हमें यहाँ पे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऊपर से हमें जी छोटे जो बच्चे उनके पास, जिन बच्चों के पास फ़ोन भी नहीं होता है, उनके पास किताबें भी नहीं होती है, उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जी हाँ, हमें यहाँ पे नहीं हो पा रही है पढ़ाई पूरी। मेरा नाम ज़ैनुल आबदीन लोने, में क्लास 12th में पढ़ता हूँ साइंस स्ट्रीम से, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पुराना तुलेल से। तो हमारे पास यहाँ पे 2 टीचर नहीं है, जैसे कि आप यहाँ पे एक स्टूडेंट ने हमें बताया कि 2 टीचर हमारे पास नहीं, एक कंप्यूटर साइंस और ज़ूलॉजी का। पहले ज़ूलॉजी यहाँ पे थी 1 मंथ के लिए, तो हमने वो पढ़ा, थोड़ा 30% हमारा वो सिलेबस कवर हो गया है। तो अब सेशन भी ख़त्म होने वाला है, तो हमारे पास जो 70% बाकी सिलेबस है उसका तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं अभी ज़ूलॉजी का, और कंप्यूटर साइंस का तो हमने 0% अभी सिलेबस कवर किया है। हाँ, वो हमारे पास वो उसके लिए हमारे पास बहुत मुश्किलात होती है वो 2 सब्जेक्ट्स ना होने की वजह से। मतलब कि हमें ये 2 लेक्चर अगर अभी होंगे तो 2 मंथ्स अभी भी हमारे एग्ज़ाम के लिए है। अगर हमें अभी भी ये स्कूल में आएंगे तो हमारा सिलेबस एटलीस्ट 70% तो कंप्लीट होगा।